हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर। मैं आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज हम एक्चुअली देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 9 का इंडेक्स। ठीक है। एक चीज़ हम समझते हैं कि जब हम सोशल साइंस हम पढ़ते हैं तो सोशल साइंस में हम क्या देखते हैं कि क्लास 8 तक जो है हमारा 3 पार्ट रहता है। ठीक है। 3 पार्ट कौन कौन सा रहता है हमारा? हिस्ट्री रहता है, पॉलिटिकल साइंस रहता है और ज्योग्राफी रहता है। लेकिन जब हम क्लास 9 में जाते हैं तो हमें एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस होता है, एक नया पार्ट इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं उसको, जो कि सोशल साइंस का ही पार्ट होता है। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो चीज़ें मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और ये चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है ये भी मैं फर्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। हो सकता है कि कुछ लोग ये वाला पार्ट ना देख रहे हो, इंडेक्स वाला पार्ट डायरेक्ट अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, तो उनको भी वो चीज़ें मिस ना हो, इसलिए मैं वो फर्स्ट लेक्चर में भी रिपीट करूंगा। ठीक है। और मैं फर्स्ट लेक्चर में बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन हाँ पहले हम एक बार इंडेक्स ओवरव्यू देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। बट हम ये देख लेते हैं क्लास 9 में आपका एक नया बुक होता है जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं, जो कि सोशल साइंस का ही पार्ट होता है। पहले आपके सोशल साइंस में 3 पार्ट थे, हिस्ट्री थे, पॉलिटिकल साइंस थे, ज्योग्राफी थे। लेकिन अब एक्स्ट्रा में क्या ऐड हो जाएगा? एक्स्ट्रा में इकोनॉमिक्स भी ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में जब 9 क्लास का इकोनॉमिक्स है और उसके इंडेक्स के बारे में और देख रहे हैं कि हम ये 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं थ्रू आउट द ईयर या आपके सेशन में जो भी है। 1 2 3 4 ये चैप्टर्स हैं। ठीक है। पहला चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर के बारे में पढ़ेंगे, विलेज है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं पीपुल एज रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे पॉवर्टी एज ए चैलेंज, और फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। बेसिकली इंडेक्स पढ़ना जरूरी है ताकि आपके माइंड में एक बार एक मैप बन जाए कि हाँ आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ोगे और किस किस चैप्टर में क्या है। तो ये एक ओवरव्यू था और कुछ भी नहीं। तो और मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें इंडेक्स जो है एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसमें भी होंगे। बट हम जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हमें चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, हम कनेक्ट कर पाएंगे एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से। हो सकता है कि ये चैप्टर इससे कनेक्टेड हो, ये चैप्टर इससे कनेक्टेड हो, ये चैप्टर इससे कनेक्टेड हो। और ये होता है, हर हर सब्जेक्ट में होता है। ठीक है। तो आई होप कि ये इंडेक्स आपको समझ में आया हो, और जो नेक्स्ट आपके जो डाउट्स वगैरह अभी अगर अभी से भी आते हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना। और नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको कोशिश करूंगा कि जो चीज़ें मैंने यहाँ पे समझाई हैं शुरुआत में वो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी समझा दूँ। ठीक है। थैंक यू सो मच।